तो हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे गोल्ड का वीकली एनालिसिस। तो पिछले हफ्ते गोल्ड में एग्जैक्टली क्या हुआ था और अगले हफ्ते गोल्ड में क्या होगा, कौन से लेवल्स हमें मिलेंगे, तो आज हम वो देखेंगे। तो पिछले हफ्ते गोल्ड में बेरिश रैली आई थी, मैसिव सेलिंग आया था, तो एनएफपी थी फ्राइडे को। तो एग्जैक्टली ऐसी कौन सी न्यूज़ आई थी कि गोल्ड में इतनी मैसिव सेलिंग आई और गोल्ड में कंटिन्यूसली बेरिश रैली हो रही है, कंटिन्यूसली गोल्ड नीचे गिर रहा है। तो ऐसे एग्जैक्टली कौन से मार्केट में न्यूज़ आ रहे हैं या फिर ऐसे कौन से लेवल्स हमें अगले हफ्ते मिल सकते हैं कि उसमें हम हमारा प्रॉफिट करते हैं। तो चलिए अब देखेंगे कि गोल्ड में हमने पिछले हफ्ते कौन से ट्रेड्स दिए थे, कितना हमको प्रॉफिट हुआ था, और हमने हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे हमने जो ट्रेड्स दिए थे उससे प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ है, और अगले हफ्ते जो हम ट्रेड्स देंगे उससे हमें कितना प्रॉफिट्स हो सकता है। तो चलिए हमारे यूट्यूब चैनल पे हम देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे गोल्ड में पिछले हफ्ते एग्जैक्टली हमने कौन से ट्रेड्स दिए थे और हमें कितना प्रॉफिट उस ट्रेड से हुआ है। तो पिछले हफ्ते हमने एक ट्रेड दिया था वेनसडे को 4473.200। तो ये ट्रेड हमने वेनसडे को दिया था एनवाईसी सेशन के लिए, बट एनवाईसी सेशन में वो ट्रेड एक्टिव हुआ नहीं, उस लेवल पे गोल्ड आया नहीं। तो थर्सडे को एशियन सेशन में गोल्ड ने उस लेवल पर एक हमारी एंट्री बनाई थी। जो लोग एशियन सेशन ट्रेड करते हैं उन्हें ये लेवल मिली होगी। गोल्ड ने यहाँ पर हमको एंट्री दी थी 1 मिनट की बेरिश इंगल्फिंग कैंडल भी बनाई थी। आप अगर देखें तो यहाँ पर 4473.200 पे यहाँ पर हमें एक एंट्री दी थी। जो लोग डायरेक्ट टैप पे एंट्री लेते हैं तो उनको कम से कम गोल्ड ने 150 पिप्स से लेकर 160 पिप्स तक हम एक प्रॉफिट दिया है। और जिन लोगों ने कंफर्मेशन में एंट्री ली होगी तो उन लोगों को 26 से लेकर 30 पिप्स का स्टॉप लॉस मिला होगा और उनको 120 से 150 पिप्स का एक टारगेट मिला है। तो हमने ये ट्रेड वेडनेसडे को दिया था, थर्सडे को लेवल प्ले हो गई थी। और एक लेवल हमने दी थी, आई थिंक मंडे को लेवल हमने दी थी, सॉरी एक लेवल फ्राइडे को दी थी उसके पहले हफ्ते में। तो वो लेवल हम मंडे को प्ले हुई थी। यहाँ पे हमने बोला था जब भी गोल्ड यहाँ पर आएगा 4502.200, यहाँ पर 1 मिनट की बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाएगा, उसके नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे 20 पिप्स का। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो एक एंट्री यहाँ पर मिली है, बट ये एंट्री कंफर्मेशन कैंडल है वो 27 पिप्स से लेकर 30 पिप्स की थी। तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेते, हमको कम से कम कैंडल एक 20 पिप्स की चाहिए। तो इस लेवल पर मल्टीपल टाइम एंट्री मिली थी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो जिस भी लेवल पर एंट्री होगी तो उस लेवल से हमें कम से कम 80 पिप्स यहाँ पर मिले थे। अगर टारगेट बड़ा रखा होगा आपने तो आपका जो ट्रेड था वो रिस्क फ्री गया होगा। एक बात, रिस्क फ्री मतलब क्या? रिस्क फ्री मतलब आपने फॉर एग्जांपल इस लेवल पर एंट्री की है, ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल पे आपने एंट्री ली है और एक ग्रीन कैंडल के नीचे आपने एक स्टॉप लॉस रखा है। फॉर एग्जांपल इस ग्रीन कैंडल के नीचे आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है 16 पिप्स का, और आपकी एंट्री है उस ग्रीन कैंडल के ऊपर, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, और इस ग्रीन कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 20 से 25 पिप्स का, चल मान लीजिए आपने। तो अगर गोल्ड इस लेवल से 25 पिप्स ऊपर जाता है तो हमने फॉर एग्जांपल एक 1 लॉट लिया होगा, और जब भी गोल्ड इस 25 पिप्स के आसपास आएगा तो हमने अगर 1 लॉट लिया होगा तो हमारे जो लॉट साइज है वो हम हाफ क्वांटिटी से कट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो गोल्ड आएगा तो 0.5 कट कर देंगे और हमारा जो ट्रेड है वो रिस्क फ्री हो जाएगा। मतलब जब भी गोल्ड नीचे आएगा हमारा स्टॉप लॉस लेगा तो हमारा प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। जो भी गोल्ड मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया था, फॉर एग्जांपल 1 लॉट में हमारा प्रॉफिट होता है 25 पिप्स में $250। अगर हमने यहाँ पर हाफ लॉट साइज कट कर दी तो नीचे जब गोल्ड आएगा तो हमारा एक कम से कम $250 जाएगा, बट वो हमारे अकाउंट से नहीं जाएगा, जो गोल्ड ने हमें ऑलरेडी दिया था उससे कट हो जाएगा। तो ये होता है रिस्क फ्री ट्रेड।
रिस्क फ्री करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका अकाउंट मेंटेन रहता है, उससे आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो कट नहीं होता और आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो भी ज़्यादा खराब नहीं होती। तो एक ट्रेड था 4502 जिसमें हमको 80 पिप्स मिले थे, और एक ट्रेड था जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया सेलिंग का, उसमें और एक हमें एंट्री मिली थी, और एक ट्रेड दिया था हमने जो थी 4497.200 जो 2 जून को दिया था ट्यूसडे को। तब हमने बोला था जब भी यहाँ पर 1 मिनट की बुली सिंगल फिंग और मॉर्निंग स्टार एज ए कन्फर्मेशन बनी तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारी एंट्री इस कैंडल के ऊपर हुई और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 27 पिप्स का, मतलब 28 पिप्स का स्टॉप लॉस है। अगर आप देखिए तो गोल्ड ने हमें 28 पिप्स ऑलरेडी दिए थे, 30 पिप्स के अराउंड मार्केट यहाँ पर गया था, तो हमारा ये ट्रेड रिस्क फ्री होता है। तो हमको गोल्ड ने यहाँ पर 80 पिप्स, इस ट्रेड में 80 पिप्स और इस ट्रेड में मान लीजिए 100 पिप्स मिले, तो हमको पिछले हफ्ते 180 पिप्स का एक प्रॉफिट हुआ है। तो हम अगले हफ्ते गोल्ड में हमको कौन से लेवल्स मिल सकते हैं ये हम देखेंगे। तो उसके पहले देखेंगे कि एनएफसी की न्यूज़ इतनी बेरिश मैसिव सेलिंग क्यों लाई थी गोल्ड में। तो 6 PM फ्राइडे को न्यूज़ आई थी गोल्ड में, और जिस टाइम न्यूज़ आई थी उस टाइम से लेकर जब फ्राइडे का मार्केट क्लोज हुआ तब से गोल्ड सेलिंग ही ला रहा था बेरिश साइड। तो कम से कम हमको 1500 पिप्स की सेलिंग यहाँ पर मिली थी। तो हम देखेंगे एग्जैक्टली फ्राइडे को एनएफई न्यूज़ कैसे आई। तो अगर आप देखें यहाँ पर एनएफई का एक फोल्डर है, तो 5 जून फ्राइडे को नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आया था। तो प्रीवियस जो डेटा था 179 के था, मतलब इस टाइम पे 179 के जॉब्स अलर्ट किए थे यूएसए ने। अभी जो फॉरकास्ट था, मतलब जो एक उम्मीद थी कि 85 के नए जॉब्स आएंगे, मतलब जो प्रीवियस जॉब्स थे उससे बहुत कम जॉब्स लाए यूएसए लाएगा, बट एक्चुअल में जो डेटा था 172 के जॉब्स का था। और अगर देखें तो जो एक उम्मीद थी उससे डबल डेटा यूएसए ने एक निकाला है। तो जो डेटा है वो यूएसए के लिए बहुत पॉजिटिव है, तो इसके वजह से डॉलर जो था वो स्ट्रांग हो गया और यूएसए की इकोनॉमी जो थी वो और स्ट्रांग हो गई। तो इसके वजह से जो इन्वेस्टर है उन्होंने क्या किया, जो गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी तो उससे इन्वेस्टमेंट निकाल कर डायरेक्टली बॉन्ड्स में और DXY मतलब डॉलर में इन्वेस्ट कर दी। इसके वजह से जो न्यूज़ आई, मैसिव सेलिंग की न्यूज़ आई। अगर गोल्ड का और यूएस डॉलर का इनवर्स कोरिलेशन रहता है, इसके वजह से जो गोल्ड की न्यूज़ आई बहुत खराब आई और गोल्ड कंटिन्यूसली बेरिश मोड में गया। और न्यूज़ से लेकर फ्राइडे मार्केट जब तक क्लोज नहीं हुआ तब तक मार्केट ने 1500 पिप्स की रैली की थी। तो अब देखेंगे हमें मंडे को कौन कौन से ट्रेंड मिल सकते हैं। अगर आपने हमारा जो सबसे पहले हमने वीकेंड एनालिसिस किया था 2 से 3 हफ्ते पहले, अगर आपने उसमें देखा होगा तो हमने एक लेवल दी थी इसमें, और हमने बोला भी था कि गोल्ड इस लेवल तक आ सकता है क्योंकि गोल्ड एक बेरिश स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर आपने देखा होगा और हमारे प्रीवियस वीकेंड एनालिसिस देखा होगा तो गोल्ड में हमने एक बेरिश स्ट्रक्चर बना रहा है ऐसा बोला था, क्योंकि ऑलरेडी जो एक कैंडल थी डेली की, उस कैंडल ने जो बायर्स यहाँ से बैठे थे उनको ऑलरेडी स्टॉप लॉस लिया था और इस कैंडल का स्टॉप लॉस इस कैंडल ने लिया था। तो इसके वजह से गोल्ड को फ्यूल चाहिए एक बुलिश रैली करने के लिए। और अगर गोल्ड सच में और नीचे आना चाहता है तो गोल्ड ये भी लेवल तोड़ सकता है, बट उस टाइम जो हमने वीकेंड एनालिसिस किया था तो हमने ये लेवल दी थी 4322.900। तो हमने बोला था जब भी गोल्ड इस लेवल पर आएगा 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाएगा तो उस पर हम बाय करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा उस कैंडल के नीचे रहेगा। अगर आपने देखा होगा इस लेवल पर गोल्ड ने लेवल तो टैप की थी, और हमने ये भी बोला था कि हमको स्टॉप लॉस कम से कम चाहिए और एंट्री हमको
अच्छी कैंडल पे चाहिए जिसका स्टॉप लॉस कम होगा। बट ये जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल थी 50 पिप्स की थी, इसके वजह से हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। और उसके बाद में जो जो कैंडल बनाई वो सब 50 पिप्स के आसपास से ही बनाई। और ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने भी 50 पिप्स के आसपास ही एक कैंडल बनाई थी, तो इसके वजह से हम यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते थे। तो गोल्ड में हमें एक एंट्री मिल सकती है मंडे को, अगर गोल्ड सेम लेवल पर ही ओपन होता है और सैटरडे संडे अगर कोई न्यूज़ नहीं आई या फिर कोई और की न्यूज़ नहीं आई, क्योंकि कुछ ऐसा वर्ड में न्यूज़ आया नहीं। अगर गोल्ड सेम नंबर पे मतलब सेम इसी जगह पे ओपन होता है मंडे को, तब हमें यहाँ पर एंट्री मिल सकती है। जो एंट्री लेवल है 4326, और वहाँ से हमें स्टॉप लॉस मिल सकता है एक 30 पिप्स का। यहाँ तक 30 पिप्स का हमें स्टॉप लॉस मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिलती है तो आप यहाँ से लेकर 100 पिप्स का पहला टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर है और आपको यहाँ पर एक सेलिंग की लेवल भी है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है या फिर यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। मार्केट एक बाइंग के लेवल पर भी खड़ा है। अगर आपने गौर किया होगा 1 आवर की यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है गोल्ड ने, यहाँ पर एक बाइंग का लेवल था जो हमने पिछले वीक एनालिसिस में दिया है। ये 1 आवर की बाइंग की लेवल है। गोल्ड यहाँ से मैसिवली ऊपर जाएगा या नहीं ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर और एक सेलिंग की लेवल भी है 1 आवर में। तो मंडे को क्या होगा हमें मालूम नहीं। अगर गोल्ड यहाँ से ऊपर गया तो मैसिवली ऊपर भी जा सकता है, और लेवल है 1 आवर की, अगर यहाँ से ऊपर गया तो लेवल है 1000 पिप्स का ये लेवल है। और लेवल हम मार्क कर सकते हैं सेलिंग का 4429। जब गोल्ड यहाँ पर आएगा तो आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर हम बाइंग करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। अगर हमें बाइंग मिलती है और हमारा अगर लक चलता है तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 700 पिप्स का भी टारगेट मिल सकता है, और उसके बाद में 1000 पिप्स का भी टारगेट मिल सकता है अगर हमारा बाइंग का लेवल एक्टिव होता है। तो अगर नहीं, गोल्ड यहाँ कहाँ तभी ओपन होता है और ये 5 मिनट का सेलिंग का लेवल चलता है, तो यहाँ से फिर से हम एक सेलिंग के लेवल पकड़ सकते हैं एक 200 पिप्स की। अगर ये लेवल एक्टिव होता है और गोल्ड और नीचे आना चाहता है तो इसी लेवल से और नीचे गोल्ड जा सकता है। तो अभी हम आपको अगले हफ्ते के लिए लेवल्स दे देंगे। एक सेलिंग का लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल में कहाँ तभी ओपन होता है 25 पिप्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। मैक्सिमम 30 पिप्स का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। और हमारी जो लेवल है 4345, ये आप मार्क करके रखना आपके चार्ट में 4345। गोल्ड यहाँ पर जब आएगा 1 मिनट की बेरिश इंगल्फिंग या फिर इवनिंग स्टार बनाएगा तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, और हमारा पहला टारगेट रहेगा ए लेवल 180 पिप्स से लेकर 190 पिप्स तक। अगर इसी लेवल से गोल्ड और सेलिंग करना चाहता होगा तो इसी लेवल से गिर जाएगा। अगर इसके ऊपर का हाथ भी ओपन होता है तो और एक लेवल है सेलिंग की, ये भी 5 मिनट की लेवल है। और इसके नीचे हम अगर यहाँ का तभी मार्केट मंडे को ओपन हुआ 30 पिप्स का स्टॉप लॉस है, और हमारी लेवल है 4369.600। इस लेवल पर हम एंट्री करेंगे और हमारा पहला टारगेट रहेगा 200 पिप्स का। और हम यहाँ से टारगेट बढ़ा सकते हैं, पर हम पहला टारगेट छोटा रखेंगे 200 पिप्स का। और अगर आपको रैली कैप्चर करना है तो आप अपना हाफ लॉट साइज कम कर सकते हैं, और छोटा लॉट साइज से आप आपका एक पूरा जो रैली है कैप्चर कर सकते हैं। और अगर मंडे को गोल्ड उसके ऊपर भी ओपन ऊपर हो गया तो ये 2 लेवल है, ये भी आपको मैं दे के रखता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी न्यूज़ का टाइम है। गोल्ड में कुछ भी हो सकता है मंडे को। अगर मॉर्निंग में कुछ न्यूज़ आई तो गोल्ड में एक बुलिश रैली भी आ सकती है या फिर बेरिश रैली भी आ सकती है।
कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल गोल्ड का जो मार्केट है खूब बहुत ऐसा वोलाटाइल है। तो एक लेवल है 4400। इस लेवल पर जब गोल्ड आएगा तब हम एक बेरिश साइड की एंट्री लेंगे। और ये जो लेवल है 1 आवर का लेवल है, यहाँ तक गोल्ड का आना इम्पॉसिबल है। इतना गैप अप तो ओपन नहीं हो सकता क्योंकि 100 पिप्स का यहाँ पर लेवल है। तब भी अगर ओपन हुआ तो 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का हम वेट करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर का तभी एंट्री करके उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के और हम ये कैप्चर कर सकते हैं। ये हम ट्रेड नहीं देंगे। हम यहाँ पर जब भी मार्केट ओपन होगा तो हम उस टाइम लाइव हम ट्रेड भेज देंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हमने 4 ट्रेड दिए, 4345, 4369.600 और 4400, 3 सेलिंग के लेवल और एक लेवल है बाइंग की जो हमने यहाँ पर दी है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 5 मिनट पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और 1 मिनट पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग के लिए एक ट्रेड लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। जो भी कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पर हमें मिलेगी उसके ऊपर हम हमारा एक एंट्री लेंगे और उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। और एंट्री लेवल है 4326, 4326। यहाँ पर 1 मिनट की बुलिश इंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार, यहाँ पर 1 मिनट की बेरिश इंगल्फिंग और इवनिंग स्टार, सेम एज इट इज बेरिश में ये 2 लेवल में भी 1 मिनट की बेरिश इंगल्फिंग और इवनिंग स्टार। तो हमने 3 सेलिंग साइड के और 1 बाइंग साइड के ट्रेड दिया है। तो चलिए देखेंगे मंडे को गोल्ड क्या रिएक्ट करता है और मंडे को हमको कैसे ट्रेड्स मिल सकते हैं। अगर आपको सेम ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपको चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। हम उसमें हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मार्केट उस लेवल पर आने से पहले बेचते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।